नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, उत्तर पूर्व, ये एक ऐसी दिशा है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे किसी तरह का कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ऐसी वीडियोस आपने कई देखी होंगी यूट्यूब पर। मैंने भी कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि ईशान कोण में अगर टॉयलेट है, अगर किचन है, तो उसे रिमूव ही करना पड़ेगा, वहाँ कोई रेमेडी नहीं कर सकते। साथ ही आपने ऐसी भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ब्रह्म स्थान के ऊपर भी कई बार कई चीज़ें बताई जाती हैं कि ब्रह्म स्थान में पिलर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। तो आखिर ब्रह्म स्थान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्थ ईस्ट की, क्या इंपॉर्टेंस है ब्रह्मस्थान की, क्यों हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम किसी तरह की रेमेडी नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोषों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, ब्रह्मस्थान का वास्तु दोषों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं ईशान कोण की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जोन की। और क्यों नॉर्थ ईस्ट के जोन को सबसे पहले ये समझते हैं कि उसे ही ईशान कोण क्यों कहते हैं। ईशान यानी कि ईश्वर के वास करने की जगह। तो ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट को क्यों कहते हैं, ये समझने के लिए थोड़ी सी ज्योग्राफी समझेंगे। ज्योग्राफी में आपने ये देखा होगा, कई बार आपने ग्लोब भी देखे होंगे कि ग्लोब जो है हमारा वो टिल्टेड है, नॉर्थ का जो साइड है वो टिल्टेड है थोड़ा सा सूर्य की तरफ। तो अगर हम ऐसे देखें, ये टिल्ट के कारण आप भले ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हो या सदर्न हेमिस्फेयर में, सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो नॉर्थ के साइड पड़ेंगी। आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो तो भी नॉर्थ की साइड में ही किरणें पड़ेंगी, सदर्न हेमिस्फेयर में हो तो भी नॉर्थ के साइड में ही किरणें पड़ेंगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप रह रहे हैं। उसके बाद जो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है और जो रोटेशन हो रहा है एक्सिस पे, वो एक्सिस पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेशन हो रहा है। यानी कि सबसे पहले जो सुबह होती है वो ईस्ट में होती है। आपने इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए अरुण यानी कि सूर्य के आंचल का प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। तो ईस्ट में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है। और वहीं वेस्ट में अगर आप गुजरात में चले जाएं तो करीब 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस है सूर्यास्त और सूर्योदय में, ईस्ट से वेस्ट में, सिर्फ इंडिया में। तो अपने अपने घरों में भी अगर हम ये देखें कि नॉर्थ की तरफ जो टिल्टेड एक्सिस होने की वजह से और ईस्ट से वेस्ट रोटेशन होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट की जो भी पॉइंट आएगी आपके घर में, उन जगहों पे सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो एनर्जाइज होती है, जो सूर्य की किरणें सबसे पहले दिन की फर्स्ट किरण आपके घर में जिस जगह पर पड़ती है वो है नॉर्थ ईस्ट की जगह। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, माइथोलॉजी में वास्तु में वास्तु पुरुष मंडल का वर्णन आता है। वास्तु पुरुष मंडल में ये कहा जाता है कि वास्तु एक पुरुष की तरह है, जिसमें वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है और जो पैर हैं वो साउथ वेस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है, और सर जो है वो हमारे शरीर में अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरतमंद चीज़ कौन सी है, सबसे ज़रूरतमंद पार्ट कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन का पार्ट कौन सा है, तो वो डेफिनेटली हमारी बुद्धि है, हमारे ब्रेन है, हमारी बुद्धिमत्ता है। तो ब्रेन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में विराजमान है, तो नॉर्थ ईस्ट में ब्रेन होने की वजह से वहाँ हम किसी तरह के अगेन वास्तु दोष को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहाँ अगर दोष होगा तो हम अपने बुद्धि से जा बैठेंगे और बुद्धि गई यानी कि सब कुछ गया। अब हम बात करते हैं ब्रह्मस्थान की। ब्रह्मस्थान को अगर वास्तु पुरुष से अगेन कंपेयर करें तो वास्तु पुरुष की जो नाभि है उससे कोरिलेट होता है हमारे घरों का ब्रह्मस्थान। मैंने कई बार यह भी कहा है कि हमारे अपने शरीर का ही आवरण होता है हमारे घर। तो हमारे घर जो हमारे अपने शरीर का आवरण है, वहाँ अगेन जो ब्रह्मस्थान है वो हमारे नाभि को कोरिलेट करते हैं, हमारे नाभि से एसोसिएटेड है। अब नाभि की इंपॉर्टेंस को समझते हैं।
नेवल या नाभि, अगर मॉडर्न साइंस को की बात करें तो मॉडर्न साइंस में तो नाभि को बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दी जाती है। नाभि को सिर्फ कहा जाता है कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नाभि के साथ अटैच्ड होता है बच्चे के शरीर से। पर अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो नाभि को आयुर्वेदा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पैदा हो जाने के बाद भी जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है तो उसके बाद भी नाभि का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाभि में माना जाता है कि हमारा जो नाभि का चक्र है यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र नाभि की जगह पर विराजमान है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से मेरा मतलब हो गया गॉल ब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, इन सभी के फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र साथ ही एक और काम यह भी करता है कि जो भी एनर्जी हमारी बॉडी क्रिएट करती है, खाने से जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उस एनर्जी को अलग अलग जोन्स में हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम, कहाँ कितनी मात्रा की एनर्जी है, कहाँ कितनी एनर्जी भेजनी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी सोलर प्लेक्सस चक्र का ही है। और सोलर प्लेक्सस चक्र इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आप अब अगर घरों से कोरिलेट करें इसको, तो घर में जो वास्तु पुरुष का जो नाभि की जो जगह है यानी कि ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान में का भी रोल यही होता है कि जो एनर्जीज घर में है उसको अलग अलग एरिया में, अलग अलग जोन्स में डिसिपेट करने का काम, अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ब्रह्मस्थान का है। तो अगर ब्रह्मस्थान में मान लीजिए कोई टॉयलेट आ जाएगी तो टॉयलेट होने की वजह से क्या होगा कि यह जो एनर्जीज हमारे घर की है ये अलग जोन्स में डिसिपेट होने के बजाय टॉयलेट से ही वहीं से फ्लश आउट हो जाएगी। वहीं से सारी एनर्जीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। तो ब्रह्मस्थान में टॉयलेट आ जाए या अगर कोई पिलर आ जाए, पिलर का भी जो बेस है वो धरती के नीचे काफ़ी डीप अंदर तक पिलर का बेस होता है। तो अगर पिलर आ जाता है ब्रह्मस्थान पे तो अगेन वो सारी एनर्जीज जो है वो पिलर के थ्रू जा करके वो धरती के बेस में समा जाएगी। तो ब्रह्मस्थान इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मस्थान में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे बाकी सारे डायरेक्शंस प्रॉब्लम में चले जाएंगे और किसी भी डायरेक्शन के गुणधर्म हमें मिलने बंद हो जाएंगे। तो ब्रह्मस्थान, मेरा मानना तो यह है कि ब्रह्मस्थान ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे घरों का ब्रह्मस्थान। तो इतने इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों जोन्स हमारे घर के, यानी सेंटर ऑफ द हाउस और ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट जोन, दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम यहाँ किसी तरह के वास्तु दोष को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये हमारे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को डिस्टर्ब कर देगा। न रिलेशनशिप्स रहेंगी, न हेल्थ रहेगा, न थॉट प्रोसेस रहेगा और ओवरऑल हमारी प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यही कारण है इन दोनों जोन्स की इम्पोर्टेंस ही इतनी ज़्यादा है कि यहाँ किसी तरह के रेमेडीज को कोई भी वास्तु कंसल्टेंट सजेस्ट ही नहीं करता है। यहाँ हम चाहते हैं कि वास्तु दोषों से मुक्त ही रहे ये दोनों जगहें। अगर यहाँ टॉयलेट आ रहा है तो इसे इमीडिएटली रिमूव कर दें, अगर यहाँ किचन आ रहा है तो इमीडिएटली रिमूव कर दें। अगर ब्रह्मस्थान में किसी तरह का पिट आ रहा है, कोई भी अंडरग्राउंड कनेक्शन आ रहा है, कोई पिलर आ रहा है, तो उसे इमीडिएटली रिमूव ही कर दें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ये दोनों जोन्स। और इन दोनों जोन्स में अगर आपको आपके अभी प्रेजेंट घर में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली मॉडिफिकेशन करवाएं। अगर इन दोनों जोन्स में आप कोई नए घर को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो इन दोनों जोन्स को ज़रूर चेक करें और इन दोनों जोन्स में कोई भी प्रॉब्लम होने से इस तरह के घरों को इमीडिएटली आप रिजेक्ट करें। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।